एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 561। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, जैसे ऊंट आम को छोड़कर नीम के कड़वे पत्ते और कीकर चबाता है, इसी तरह नीच प्रकृति वाले मनुष्य गुरु के अमृत उपदेशों को त्याग कर संसार के भयानक वन में विचरण करते हुए उद्विग्न और संतापित हुए फिरा करते हैं। विश्व देवता ने पूछा, किन किन गुणों को धारण करने से दिव्य योनियां प्राप्त होती हैं? सतपुरुष ने कहा, अपने आप को देह यानी शरीर ना समझना, बल्कि ईश्वर की ज्योति जानना जो कि आत्मा है, और उस रोशनी को सब में देखना, सत्य का आचरण करना, कटु वचन न बोलना, मौन रहना, प्रतिदिन पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना, दान, परोपकार और दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहना, वाणी से परमेश्वर पार ब्रह्म के नाम को जपना, दूसरों के मन के संताप को हरने वाले वचन बोलना, अभिमान न करना, उभरे हुए क्रोध को घोड़े की तरह वश में कर लेना और बुरी बातों में अपने मन को ना लगाना, सत्पुरुषों की संगति करना और निरंतर आत्मा में स्थित होके अपने ध्यान को पार ब्रह्म में एकाग्र कर लेना और दुनिया में अपने मन को भटकने से रोकना, किसी का अपमान और अवमानना न करना, सदा शांत रहना। ये गुण प्राप्त होने पर मनुष्य जीवित होने पर भी देव रूप हो जाता है और बाद मृत्यु के देवताओं के पद का अधिकारी होता है। ये देवता शब्द की परिभाषा भी है। एक सुल्तान ज्ञान की इच्छा से एक महान संत के चरणों में पहुंचा और प्रार्थना करी कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। संत ने निर्लेप भाव से आकाश की ओर देखते हुए कहा, तू सुल्तान है, तेरा दिल दुनिया की ख्वाहिशों से भरा पड़ा है। उस रब की रोशनी के वास्ते इसे जाकर साफ कर। कुछ दिन बाद मेरे पास आना। सुल्तान ने कई चक्कर काटे, उसका अभिमान नष्ट हो चुका था। उसे अपनी सुल्तानी और दुनिया बुरी मालूम पड़ने लगी थी। फकीर के उपदेश रात दिन उसके दिल में गूंजते रहते। ईश्वर प्राप्ति के विरह में जलते हुए उसका हृदय निर्मल हो चला था। एक दिन संत ने कहा, सुल्तान, कल हम तुझे अपना शिष्य बनावेंगे, कल शाम को तैयार होके आ जाना। सुल्तान खुशी से झूम उठा। वो पागल सा होकर उनके कदमों में जा गिरा। रात भर मारे खुशी के उसे नींद ना आई। अगले दिन वो नजराने में तरह तरह के मेवे, मिष्ठान, हीरे मोती, स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र आदि 20 थाल सेवकों के सिर पे रखे खुद नंगे पैरों संत के स्थल की तरफ को चल दिया। भारी जनसमूह उसके पीछे चला जाता था कि बादशाह एक संत का शिष्य होने जा रहा है। सुल्तान संत के चरणों पर जाकर गिर गया। बहुमूल्य भेंट संत के चरणों में अर्पित कर दी। संत उदासीन भाव से उन सब वस्तुओं को देखते रहे। खाने के पदार्थों में से कोई वस्तु उठाकर उन्होंने खिड़की के शीशे पर लगा दी। फिर सुल्तान के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए बोले, देखो, तुम्हारे राजसी भोजन में यह सिफत है कि शीशा भी मैला हो गया, फिर दिल का शीशा मैला क्यों ना होगा। इन सब वस्तुओं को इन गरीब लोगों में खैरात कर दो। वे सब पदार्थ खैरात यानी दान कर दिए गए। फकीर ने जेब से एक सूखी खल का टुकड़ा निकाला। उस टुकड़े पर प्रार्थना पढ़ी कि ऐ परमेश्वर, इस टुकड़े में अपनी रोशनी और अपनी मोहब्बत को पैदा कर। ऐ परमेश्वर, ये सुल्तान तेरे रास्ते पर आया है, इसे कबूल कर ले।
इसके सीने को अपनी रोशनी से भर दे। इतना कहकर उस टुकड़े में से थोड़ा सा उन्होंने खुद खाया और बाकी टुकड़ा सुल्तान को दे दिया। उस टुकड़े को खाना था कि सुल्तान का हृदय रोशनी के आकाश जैसा हो गया। उसका पर्दा हट गया। जमीन आसमान में उसे परमेश्वर की कुदरत दिखने लगी। जगह जगह फरिश्ते खड़े परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसका आलम ही बदल गया। वो परमानंद में निमग्न हो गया। कई दिन बाद वो सामान्य हुआ। संत के चरणों में प्रार्थना की कि मैं राज ना करूंगा, आपके चरणों में रहकर ईश्वर की आराधना करूंगा। संत ने कहा, दुनिया में रहते हुए ही तुम परमार्थ की दौलत कमाओ, तुम्हारे लिए यही मेरी आज्ञा है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि वो सूखा टुकड़ा बेहतर है जो परमेश्वर के नाम से पवित्र किया गया है। दुनिया का टुकड़ा दिल के शीशे को मैला कर देता है। इस बात की बारीकी को संसार के सब लोग नहीं समझ सकते। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।